हेलो बच्चों, एकेबी लर्निंग में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूज़ ऑफ ए और एन। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द। तो हम लोग पहले रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 में है द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि गाय एक पशु है। तो यहाँ पर गाय जो है यह पूरी जाति का बोध करा रहा है, गाय जाति का बोध करा रहा है। तो हम लोग इसके पहले जो गाय शब्द है तो उसके आगे द लगाते हैं। द काउ इज़ एन एनिमल। कुत्ता रात में भौंकता है। यहाँ भी कुत्ता पूरी कुत्ता जाति का बोध करा रहा है। तो द डॉग बार्क्स एट नाइट। द कुत्ते के आगे में द लगा दिए, डॉग बार्क्स एट नाइट। किसान मेहनती होता है। यहाँ भी किसान जो है सारे किसान के लिए यहाँ पर एक जनरल वाक्य है और किसान का बोध कराता है। द फार्मर इज़ लेबोरियस। किसान मेहनती होते हैं। गाय दूध देती है। द काउ गिव्स मिल्क। यहाँ गाय एक जनरल, देखिए यहाँ पर जो गाय है, गाय का आप इसका भी एक प्रजाति का बोध करा रहा है। गाय दूध देती है, इसीलिए यहाँ पर द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। लेकिन इसी का एक और अपवाद में है कि परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे काउज, डॉग्स, हॉर्सेस, बॉयज़ इटीसी के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि इसका अपवाद में है, ऊपर के जो आप पढ़े कि अगर द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। लेकिन यदि पूरी जाति का बोध कराता हुआ कोई वर्ड हो और वह प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल में हो और काउंटेबल नाउन हो, फिर भी उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कॉज, डॉग्स, हॉर्सेस, बॉयज। मतलब जो काउंटेबल नाउन है उसका अगर प्लूरल में प्रयोग किया जाए तो वहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे घोड़े उपयोगी होते हैं। घोड़े के बारे में बताया गया है कि घोड़े जाति के बारे में बताया गया है। घोड़े उपयोगी होते हैं, यह पूरे जाति के बारे में बता रहा है कि उपयोगी होता है। लेकिन यहाँ पर इसको प्लूरल में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हॉर्सेस आर यूजफुल। यहाँ हमने लिखा हॉर्सेस आर यूजफुल। बिल्लियाँ चालाक होती हैं। यहाँ पर बिल्लियाँ जो है पूरी जाति का बोध करा, बिल्ली जाति का बोध करा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन बिल्लियाँ हैं यहाँ पर, देखिए बिल्लियाँ हैं, प्लूरल में यूज किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैट्स आर क्लेवर। यहाँ द नहीं लगेगा। अगर बिल्ली केवल होती, बिल्ली चालाक होती है, तो द कैट्स आर क्लेवर होता है। ये बच्चे नटखट होते हैं। तो बच्चे एक जनरल सारे बच्चे के बारे में बताया, यहाँ पर बोध करा रहा है। तो बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल है बच्चे, तो इसलिए चिल्ड्रेंस आर नॉटी। चिल्ड्रेंस आर नॉटी। शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक एक जनरल में बताया गया कि शिक्षक दयालु होते हैं, पूरे शिक्षक का बोध कराता है, इसलिए टीचर्स आर काइंड। यहाँ द नहीं का प्रयोग है। कुत्ते रात में भौंकते हैं। यहाँ भी प्लूरल है, कुत्ते रात में भौंकते हैं। पहले हम लोग बनाए थे कुत्ता रात में भौंकता है, सिंगुलर नंबर में। देख लीजिए यहाँ पर कुत्ता रात में भौंकता है हम लोगों ने बनाया था, तो द डॉग लिखे थे। लेकिन कुत्ते जब हम प्लूरल कर दिए, कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ। डॉग्स बार्क एट नाइट। अब हम लोग रूल 2 में चलते हैं। द का प्रयोग समान अर्थ में प्रॉपर नाउन जैसे राम, मोहन, पटना, इंडिया इटीसी तथा अनकाउंटेबल नाउन वाटर, मिल्क, शुगर, गोल्ड, वाइन, राइस इटीसी के पहले नहीं किया जाता है। यानी मतलब जो वर्ड प्रॉपर नाउन हो और अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे पानी, पानी गिनती नहीं कर सकते। मिल्क की गिनती नहीं हो सकती, इसे तौल भरे सकते हैं। शुगर जो है गिनती नहीं कर सकते। गोल्ड जो है गिनती के लायक नहीं है। तो हम लोग इसमें अनकाउंटेबल नाउन है ये। और प्रॉपर नाउन जो है जैसे राम है, मोहन है, पटना है, इंडिया है, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे राम एक लड़का है। यहाँ पर राम एक लड़का है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। राम के आगे द का प्रयोग नहीं होगा। राम इज ए बॉय। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है, इसमें भी भारत के पहले द का प्रयोग नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर हम बता दिए हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले जो है द प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इंडिया इज आवर कंट्री, दूध पौष्टिक होता है, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है दूध, इसके लिए दूध के पहले द प्रयोग नहीं होगा। मिल्क इज न्यूट्रिशियस, शराब हानिकारक होता है, शराब भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वाइन इज़ हार्मफुल, वाइन के आगे द का प्रयोग नहीं हुआ। सोना पीला होता है, सोना भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर द गोल्ड के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। गोल्ड इज़ येलो। एक नॉर्मल सा एक दूसरा है एक रूल तो आपको बताते हैं जो कि हम लोग बार बार यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सोना पीला होता है, होता है, होता है, तो यहाँ पर हम लोग एक इसको एक रूल के अनुसार से पढ़ समझते हैं। होता है, होती है, होते हैं, जिस वाक्य पीछे में हो और उससे जातिगत स्वभाव का बोध होता हो, किसी जातिगत स्वभाव का बोध होता हो तो उसकी अंग्रेजी इज आर से बनती है। देखिए, किसी वाक्य के पीछे होता है, होती है, होते हैं हो और उससे जातिगत स्वभाव का बोध होता हो तो उससे अंग्रेजी बनाने में इज आर का प्रयोग होता है। जैसे सिंह बहादुर होता है, सिंह जो है बहादुर होता है या होता है लगाया यहाँ पर, इससे क्या हुआ, सिंह जाति का बोध हो रहा है, सिंह बहादुर होता है, इसलिए यहाँ पर तो सिंह के आगे में द लगा, द लायन इज ब्रेव। यहाँ पर होता है के लिए हम लोग इज का प्रयोग कर रहे हैं। सिंह बहादुर होता है, द लायन इज ब्रेव। कुत्ते वफादार होते हैं, तो यहाँ पर कुत्ते क्या हैं, यहाँ पर प्लुरल में आ गए, तो इसके लिए यहाँ पर डॉग्स आर फेथफुल हुआ, डॉग्स आर फेथफुल लिखे, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़े थे जो कि प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कुत्ते के बदले में जो डॉग्स आया है, डॉग्स के आगे द का प्रयोग नहीं हुआ, डॉग्स आर ब्यूटीफुल, फेथफुल हो गया। चीनी मीठी होती है, चीनी जो है यहाँ पर फिर वही हुआ, ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके पहले द प्रयोग नहीं होगा, तो शुगर इज स्वीट। होती है लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर होती है के लिए इज का प्रयोग किया गया, शुगर इज स्वीट। दूध पौष्टिक होता है, ये पहले बना चुके हैं हम लोग, तो मिल्क इज न्यूट्रिशियस। अब आते हैं नेक्स्ट में रूल 4 में। रूल 4 क्या है, द का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, जिसे बोलने वाला या सुनने वाला पहले से जानता हो, चाहे वह नाउन सिंगुलर नंबर में हो या पोलर नंबर में हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हम लोग जब एम इज आर का प्रयोग सब सीख रहे थे, तब भी हम लोग द का यही रूल सीखे थे। आज हम अभी फिर पढ़ रहे हैं, क्योंकि द का स्पेशल द के लिए ही हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, द ही का यही यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इस रूल को फिर से दोबारा हम पढ़ा रहे हैं कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, जो बोलने वाला या सुनने वाला जानता हो, चाहे वह नाउन सिंगुलर में हो या प्लुरल में हो या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सब में द का प्रयोग होगा। जैसे लड़का तैयार है, द बॉय इज रेडी, यहाँ पर लड़का तैयार है, यहाँ पर क्या हुआ, कोई एक लड़का है, जो जानते हैं कि लड़का तो बहुत सारे हैं, किसी एक जाति का पूरा बोध नहीं हो रहा है कि बहुत लड़के के बारे में बताया गया है, लड़का जाति के बारे में बताया गया है। यहाँ लड़का तैयार है, किसी जो बोलने वाला है वो बोल रहा है कि वह लड़का तैयार है, यहाँ पर वह एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पर लड़का तैयार है, जानता है वो बोलने वाला, तो द बॉय इज रेडी। लड़के तैयार हैं, कुछ लड़के तैयार हैं, सभी लड़के के बारे में यहाँ पर यदि एक पूरी जाति का बोध होगा तो वहाँ पर लड़के तैयार हैं, यहाँ नहीं होगा, तो लड़के तैयार हैं मतलब कुछ लड़के तैयार हैं, तो जो उनको मालूम है कि कौन से लड़के तैयार हैं, तो द बॉयज आर रेडी, यहाँ पर निश्चित है तो इसलिए द लगाए। चाय गर्म है, चाय जो होता है गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, लेकिन यदि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किसी जगह कोई एक खास चाय के बारे में बता रहे हैं कि चाय गर्म है, तो वहाँ पर द लगेगा, निश्चित है, इसलिए द टी इज़ हॉट। अंडा ताज़ा है, अंडा ताज़ा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, यदि वो पूरे अंडा जाति के बारे में समझ में आए तो वो इसमें यहाँ पर इस वाक्य में नहीं झलक रहा है, इस वाक्य में सिर्फ दिख रहा है कुछ अंडा ताज़ा है, जो अंडा दिखा रहा है वो बोलने वाला बोल रहा है अंडा ताज़ा है, तो कुछ अंडा के बारे में बता रहा है। तो द एग इज़ फ्रेश, यहाँ भी खास है, निश्चित है, अंडे ताज़े हैं,
तो कुछ अंडे ताज़े, वहाँ जो दिखाए गए अंडे हैं वो ताज़े दिख रहे हैं, इसलिए बोल रहा है द एग्स आर फ्रेश। यहाँ भी द लगेगा एग्स के आगे में। गायें बीमार हैं। गाय एक पूरी जाति का बोध कराती है, लेकिन यहाँ पर एक खास निश्चित गाय के बारे में बताया जा रहा है कि गायें बीमार हैं, ये गायें बीमार हैं। तो द काउज आर इल, काउज के आगे द लगेगा, चाहे वो प्लुरल हो, नाउन हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो। यदि किसी खास हो, निश्चित, पूर्व परिचित या जानने वाले चीज़ के बारे में बात होती है तो उसमें द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी गायें बीमार हैं, द काउज आर इल। गायें बीमार थी, तो जो बीमार थी पहले थी, होगी, ठीक हो गया होगा। तो अभी गायें बीमार थी, किसी खास गाय के बारे में बताया गया कि वो गायें बीमार थी, तो द काउज आर इल, काउज वेयर इल, यहाँ थी, ये पास्ट टेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जो पढ़ रहे थे लेकिन वाक्य आया इसमें, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। थी जब लग रहा है तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो गायें बीमार थी, यहाँ पर कुछ खास निश्चित गाय के बारे में बताया गया, इसलिए द लगाया गया काउज के आगे में। पेड़ हरे थे, कुछ पेड़ जो हरे थे उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पेड़ हरे थे। तो यहाँ पर भी पेड़ के आगे, ट्रीज़ के आगे द का प्रयोग है, द ट्रीज वेयर ग्रीन। यहाँ थे ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वेयर लगे, और ये प्लुरल में इसलिए वेयर लगे। सोना शुद्ध नहीं था, यहाँ भी ये पास्ट टेंस का वाक्य है, सोना शुद्ध नहीं था, किसी पर्टिकुलर सोने के बारे में बात की जा रही है कि सोना शुद्ध नहीं था। तो यहाँ पर भी द गोल्ड वाज नॉट प्योर, द लगा, गोल्ड के आगे द लगा, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम जानते हैं कि द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर किसी वो गोल्ड सोना, यहाँ पर ये वाक्य जो है पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा है, यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर किसी सोना के बारे में बात किया जा रहा है कि वो सोना शुद्ध नहीं था, कुछ सोना शुद्ध नहीं था, यहाँ पर मतलब हुआ। तो द गोल्ड वाज नॉट प्योर। इसी तरह से जब हम लोग बनाएंगे, आप वाक्य बनाएंगे ट्रांसलेशन, ऐसे आप किसी बुक से आप देख सकते हैं, और आप ऐसे अगर वाक्य आपको मिलते हैं या ऐसा लेसन कोई मिलता है तो इन सभी रूल को ध्यान में रखते हुए जब बनाएंगे आप, तो आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा, और फिर आप इसको ठीक से समझ भी पाएंगे। और इसीलिए इस रूल को आप लिखकर बार बार इसको दोहराएं, याद रखें मन में, तो आपके लिए यह सबसे अच्छा होगा। और अभी अगले दिन जो है द का और भी प्रयोग सीखेंगे, कुछ और भी प्रयोग बच गए तो उसका भी और आगे कल इसके बारे में और सीखेंगे। धन्यवाद।